खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली ये बजट चरितार्थ कर रही है। सिर्फ लफबाजी से इस बजट की महत्ता नहीं बढ़ती है। ये बजट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है बेरोजगारों के लिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। लेकिन वित्त मंत्री ने पूरे पढ़ा ही नहीं किताब को, लगता है कि वो खुद ही उससे उब चुके थे। भाई इस बजट में सही कोई क्या कहते हैं विजनरी इसको कह सकते हैं बजट में। देखिए भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो तो निराशा ही बताएगी। लेकिन आप उनसे ये भी पूछिए क्या ये बजट का वो बहिष्कार कर रहे हैं, वो बजट लेने से इनकार कर रहे हैं क्या? हेमंत सोरेन सरकार की पहली बजट आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में पेश किया। यह बजट 1,45,400 करोड़ रुपए की थी और जो करीब पिछले बजट से 13% ज़्यादा था। कहना होगा कि इस बजट की मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो मैया सम्मान योजना के लिए सरकार ने 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए इस योजना के लिए अलॉट किए हैं। तो नियमित रूप से जो बजट में इस योजना को लाने के लिए सरकार ने पहले से ही एक घोषणा कर चुकी थी कि मैया सम्मान योजना के लिए इस बजट में कोई ना कोई प्रावधान जरूर लाया जाएगा और वो देखने को मिला। लेकिन दूसरी ओर अगर हम कह सकते हैं कि सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के दौरान जिस जिन वादों को लेके सरकार के बीच में गई थी उसका इसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तो इससे लेके एक निराशा भी लोगों के बीच में जरूर है। हमने कहा कि जैसा कि हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि इस बार सोशल सेक्टर में अधिक पैसा खर्च होगा। जब से झारखंड बना है तब से इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्कीम के माध्यम से पैसा खर्च होता रहा है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि 25-26 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा फोकस हमारा सोशल सेक्टर पर। राज्य के 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, कृषि पर आधारित है या संबद्ध कृषि पर आधारित है। उनकी सामाजिक आर्थिक दशा इतनी कमज़ोर है जिसे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि आप देखेंगे कि बजट में सोशल सेक्टर पर बहुत अधिक पैसा करणांकित किया गया। देखिए सरकार ने अपनी बजट रखी और आपने देखा कितना संतुलित बजट है, बिना किसी बोझ किसी के ऊपर दिए। इसके बावजूद सरकार अपने कामों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारा काफ़ी बढ़ा है, 9% के लगभग। सोशल सेक्टर में आप देख रहे हैं कि 60-62 हज़ार करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। ये बहुत बड़ी और सबको जोड़ने वाला बजट है और जो छूटेंगे उनको भी कैसे जोड़ा जाएगा उसके लिए भी आने वाले समय में काम करेंगे। झारखंड एक पिछड़ा राज्य होते हुए भी अपने वित्तीय व्यवस्थाओं को आए दिन मजबूती प्रदान कर रहा है। और आज ही किसी अखबार में हमने पढ़ा है कि वित्तीय व्यवस्था हमारे राज्य की, देश के बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए चौथे राज्यों में गिना जा रहा है। लेकिन वित्त मंत्री ने पूरे पढ़ा ही नहीं किताब को, लगता है कि वो खुद ही उससे उब चुके थे और अंत में मोटी मोटी आवाज में कविता पाठ करके समाप्त। कैसा ओवरऑल क्या? तो बाकी हम देखेंगे, लेकिन सामान्यतः जितना मैंने सुना, जितना मैंने कुछ देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि बजट बड़ा उबाऊ था। कहीं कोई दिखता नहीं था बेकारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था उस बजट में। यहाँ से गरीबी कैसे मिटेगी ये कहीं कोई दिख नहीं रहा था उस बजट। सर ये सब तो बजट बिल्कुल घिसी पिटी सब दिख रहा था। सर सामूहिक इस्तीफा कह रहे हैं बीजेपी को दे देना वही तो कह रहे ना कि भैया जेएमएम वालों ने वोट दे करके हम लोगों को नहीं जिताया। क्या जेएमएम वालों ने वोट दे करके हमें जिताया है?
झारखंड की जनता ने हमें जिताया है और पिछले 4 वर्षों तक पहले दल के नेता को चयन करके हम लोगों ने लिखित में दिया था, तो यहाँ उन्होंने लटका करके रखा, जजमेंट नहीं दी। अगर उनको निर्णय गलत लगता था उस समय तो निर्णय उसी समय दे देते गलत। तो ये बड़ा कार्य है कि उसके लिए प्रेस क्यों मांग रहे हैं इसे? क्यों मांग रहे हैं वो जानेंगे ना। उनको कुछ नहीं करना है, अखबार में उनको छाए रहना है, बस उसके लिए वो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो? भैया समान को लेकर समाज कल्याण का बजट सबसे बड़ा, इस वन की बात, जल जमीन की बात होती है, उसका 0.9% 5%। मैंने कहा कि भाई इस बजट में कहीं कोई क्या कहते हैं विजनरी इसको कह सकते हैं बजट नहीं। बजट में वो देखना चाहिए था कि बेरोजगार के अवसर कैसे सृजित होंगे, यहाँ से बेरोजगारी कैसे मिटे, यहाँ के लोगों की गरीबी कैसे दूर हो, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक के बजट में खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली ये बजट चरितार्थ कर रही है। सिर्फ लफबाजी से इस बजट की महत्ता नहीं बढ़ती है, क्योंकि ये बजट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है बेरोजगारों के लिए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कोई ऐसी बजट के अंदर व्यवस्था नहीं है। साल में कितनी नौकरियां देंगे कोई चर्चा भी नहीं है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे कोई चर्चा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, ये बजट बिल्कुल और बिल्कुल निराश करने वाली बजट है। बजट में जो भी चीज़ें हैं, अभी के परिवेश में जो चीज़ें चाहिए हर व्यक्ति को, उन लोगों के लिए बनाया गया है। हर विभाग को उनका बजट दिया गया है, कार्य क्षेत्र के अनुसार जो जिस तरह से काम कर पाएंगे उस हिसाब से उनको बजट दिया गया है। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो गंभीरता दिखाए हैं, जो संवेदनशीलता है उनके अंदर, वो कहीं ना कहीं हमारे जनमानस को वो जरूर भाएगी। और जिस तरह के बजट लाया गया है, ये स्वागत योग्य बजट है और सभी के जनहित को देखते हुए ये बजट को बनाया गया है। देखिए, हमारे जो घोषणा पत्र में था, जो गठबंधन की सरकार ने घोषणा किया है 450 सिलेंडर, तो ये घोषणा हम लोगों ने किया है और इसको भी पूरा करेंगे। और अभी आने वाला टाइम और भी है, ये तो फर्स्ट सेशन ही है, आने वाले कल में जरूर ये चीज़ें होंगी। देखिए, भाजपा के पास कोई मुद्दा है नहीं, वो तो निराशा ही बताएगी। लेकिन आप उनसे ये भी पूछिए, क्या ये बजट का वो बहिष्कार कर रहे हैं? वो बजट लेने से इनकार कर रहे हैं क्या इसका लाभ वो नहीं लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो सही मायने में है कि भाई वो बहिष्कार कर रहे हैं और उनको पसंद नहीं है। लेकिन उन योजनाओं का लाभ वो भी लेंगे अपने क्षेत्र के लिए। और ये बजट काफ़ी अच्छा बजट है और सभी को सोच समझ करके ये बजट को बनाया गया है। हालांकि विपक्ष ये बजट को लेके बहुत संतुष्ट नहीं दिखाई दी है, लेकिन उनका कहना है कि ये बजट खोदा पहाड़ निकली चूहिया के तौर पर है। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस बजट को लेके सरकार की जो मंशा है उसको सीधे तौर पे जनता के बीच में ले जाने की बात कही है। लेकिन देखना होगा कि ये तमाम जो बजट है उसे लेके सरकार आने वाले दिनों पे जो वाद विवाद होगी उस पे किस तरह से विपक्ष की विधायकों को संतुष्ट करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।